रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं तो व्हाट इज फील्ड। व्हाट इज फील्ड? फील्ड क्या है? फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द वो इलाका जहां तक ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, वो इलाका, वो रीजन को हम फील्ड कहते हैं। इसके तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास एक चार्ज है तो इसके गिर्द ये एक इलाका, एक रीजन जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा सके, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह इसकी सेकंड टाइप है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो, एक इसका नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो ये अपने गिर्द एक मैग्नेटिक लाइन जनरेट करता है। इस मैग्नेटिक लाइन के अंदर जब कोई दूसरा मैग्नेट या जब कोई आयरन आता है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाता है, तो ये जो इसका रीजन बनेगा इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले नंबर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज की वजह से है, और दूसरा जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया ये हमारे पास मैग्नेट की वजह से होगा। इसी तरह इसका तीसरा फील्ड उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अर्थ है, मास है, तो इस बॉडी की वजह से इसके गिर्द एक फील्ड जनरेट होता है। अर्थ की वजह से, बोन की वजह से, कोई भी मैस की वजह से जो उसके गिर्द एक फील्ड जनरेट हो, वो फील्ड जो दूसरे बॉडी के ऊपर वो फोर्स लगाए उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो फील्ड की तीन टाइप्स हैं, आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से, और ग्रेविटेशनल फील्ड मास की वजह से। तो ये तीनों फील्ड की जो अट्रैक्शन है, ये भी याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से है ये हमेशा दूसरे चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई बॉडी आ गई, मास आ गया, जो चार्ज जिसके ऊपर चार्ज नहीं चढ़ा हुआ तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स नहीं लगाएगा। इसी तरह ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा मैग्नेट आएगा तब ही ये फोर्स लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये हर मैसिव बॉडी के ऊपर जिसका कोई मास होगा और उस फील्ड के अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये फील्ड की तीन टाइप से जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह अगर हमारे पास एक चार्ज है, इसकी वजह से एक फील्ड जनरेट हुआ जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए वी यूज पॉइंट चार्ज, या उसका हम कहते हैं यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज एक छोटा चार्ज है जो इस फील्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारे पास एक चार्ज था जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका फील्ड कहाँ तक है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसके फील्ड का रीजन फाइंड करने के लिए हमने जो एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज इस्तेमाल किया उसे पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। ये उस फील्ड की मौजूदगी का पता लगाता है। और याद रखिए ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट और टेस्ट चार्ज, या इसको हम कह सकते हैं और यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज ये पॉइंट और यूनिट चार्ज क्या काम करता है?
यूनिट चार्ज ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, याद रखिए। नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट और यूनिट चार्ज। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉइंट चार्ज या यूनिट चार्ज तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इट इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड या साइज ये बहुत स्मॉल होता है। क्यों, इसने जस्ट टेस्ट करना है कि यूनिट चार्ज ने टेस्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसकी मैग्नीट्यूड हम कम रखते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो आपने ये 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए नोट कर लेने हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट और यूनिट चार्ज क्या है। नंबर 1 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नंबर 2 इट इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड या साइज छोटा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये क्या काम करता है, किसी भी चार्ज के फील्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने एक पॉइंट देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए भी, अगर हमारे पास एक चार्ज है, इसका एक फील्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हम इसके पास एक यूनिट चार्ज लेकर आते हैं, उस यूनिट चार्ज का भी फील्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो कैसे लगाता है, ये फोर्स यूं लगती है कि इसका फील्ड जो कि हमारे पास पहले मौजूद चार्ज था ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और यूनिट चार्ज उसका फील्ड, ये जब दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो इनकी जो फोर्स की ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है, ड्यू टू फील्ड। ये फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये एक फील्ड जो कि चार्ज का है और एक फील्ड जो कि यूनिट चार्ज का है, जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों की इंटरेक्शन की वजह से एक चार्ज दूसरे यूनिट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स की शिद्दत और उसकी डायरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि चार्ज की दूसरे यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है कि हमें जोड़ना है रिलेशन between electric field intensity and electric force। ये क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका सिंबल है E, इसे E भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको हम F कह सकते हैं। इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये आमतौर पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है ये आपको मिलेगा पेपर्स के अंदर, या इसका क्वेश्चन क्यों आ सकता है, शो दैट E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R square। तो अगर ये एक वेक्टर है तो यहाँ R है, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो पहला ये आप लिख सकता है रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या रिलेशन है, या
वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट, शो दैट साबित करें E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और ये R जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है। इसका हमें प्रूव करना है। इसका जो प्रूफ है वो हम अभी करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा आपको, शो दैट E electric field intensity is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R square और साथ आ गया, या हमें फाइंड रिलेशन बिटवीन E electric field intensity and F electric force और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। तो इसका हम इसको प्रूव करते हैं। इसका जो है प्रूफ हमारे पास है। देखिए जी, हमारे पास अभी आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक चार्ज है, इसका एक फील्ड है जो पहले डिस्कशन की है, और इधर हमारे पास एक यूनिट चार्ज है, इसका एक फील्ड। इस चार्ज को हमने ज़ाहिर किया Q से, और यूनिट चार्ज को हम ज़ाहिर करते हैं Q0 से, और इनके दरमियान ये जो इनका डिस्टेंस है इसको हम ज़ाहिर करते हैं R से। तो बाय कूलम्स लॉ, as we know that by Coulomb's law क्या था, F जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू K Q0 ओवर R स्क्वायर इंटू R कैप। यानी ये फोर्स जो कूलम्स लॉ के मुताबिक हमने प्रूव किया है, वो फोर्स किसके बराबर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 जगह आ जाएगा Q2 जगह आ जाएगा Q0, और इनके दरमियान डिस्टेंस R स्क्वायर, ये आपके पास एक फोर्स है कूलम्स लॉ के मुताबिक। और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको आप याद रखें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको नंबर 1 कह लें। अब ये जो इक्वेशन है F की, वो किसके बराबर है, F इज इक्वल टू K Q0 ओवर R स्क्वायर इनटू R कैप। ये हमारे पास F की वैल्यू है K Q0 ओवर R स्क्वायर इनटू R कैप। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, F की वैल्यू ये हम पुट करें तो हमारे पास L इज इक्वल टू K Q0 ओवर R स्क्वायर R कैप, ये F की वैल्यू आ गई इनटू Q0 1 ओवर Q0। अब ये जो Q0 है ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी रिलेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर इंटू R कैप। और K की वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर है, K है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R कैप। तो ये आपके पास जो रिलेशन जो हमने पहले क्वेश्चन पुट किया था, ये साबित करें, ये आपके पास एक मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन आ गई। ये डेरिवेशंस आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो बेटा आप लोगों ने आज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फोर्स लगाती है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यूनिट चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या है, और फील्ड की कितनी किस्में हैं, और ये प्रूफ
जो है E = 1/4πε0 Q/r² r कैप, ये आप लोगों ने याद करना है और इसको लिख के मुझे आप व्हाट्सएप करना है। थैंक यू।